फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी के सेंटअप एग्जाम का आंसर की। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप आसानी से अपने आंसर को चेकआउट कर सकते हैं, या जिसका अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। या इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर इससे पहले जो एग्जाम दिए थे उसको पता चल गया होगा, जो ये मेरे पास से अगर क्वेश्चन पेपर लिए थे तो आपको पता चल गया होगा कि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, या अच्छे से इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपके सब चीज़ दिया हुआ रहेगा, देखिए ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए, जैसे आपको पता ही होगा। तो देखिए इसमें आपको यानी 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा आपका 66 का होगा, ठीक है। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो होगा 16 होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, और 3 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, जिसमें से आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना का जवाब देना है, यानी मात्र यानी 50 का जवाब देना है, ठीक है। 50 का ओनली ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं कि इसमें सारा चीज़ें नियम शर्त और लागू दिया हुआ है, सब चीज़ आप जानते ही होंगे। तो चलिए आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिपाही की मां, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसमें। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। पहला हमें कारगिल दिया, प्रथम विश्व युद्ध दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध दिया हुआ है, हल्दी घाटी दिया हुआ है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। झूठन किस विधा की रचना है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, झूठन किस विधा की रचना है। चलिए 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा यानी सुनहरा अवसर है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। उस क्रैश कोर्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% रिजल्ट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे तो इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 9162055090, ठीक है। इसमें आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 9162055090 इस नंबर पर एक बार आप व्हाट्सअप में संपर्क कीजिए, आपको उसका यानी क्रैश कोर्स में एडमिशन आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कृषि कहानी के कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उदय प्रकाश। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। सुर सागर के रचिता है, यानी सुर सागर के रचिता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 का आपका राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूरदास हो जाएगा। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुत्र वियोग की कविता की रचिता है, यानी पुत्र वियोग कविता की रचिता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। एकांकी, यात्रा, संस्मरण, कहानी, ललित निबंध, ठीक है। आपके सामने इसका 4 ऑप्शन का राइट जो आंसर हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ललित निबंध हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृत वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्राकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उषा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी मलियस, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। परगित और समाज के साहित्य की किस विधा की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आलोचनात्मक निबंध, ललित निबंध, उसके बाद आत्मकथा, उसके बाद निबंध दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निबंध हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। उसने कहा था, यानी उसने कहा था का रचना वर्ष यानी कब हुआ है, यानी उसने कहा था जो रचना है उसका यानी कब हुआ था। तो 12 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1915 में। चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परगित और समाज के लेखक है, यानी परगित और समाज के लेखक कौन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नामरवर सिंह, ठीक है।
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद है, यानी दिगंबर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दिक जोर अंबर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तो क्या कह रहा है कि अंश का अर्थ होगा, यानी अंश का जो अर्थ है तो क्या होगा, यानी कंधा दिया हुआ, हिस्सा दिया हुआ, आधा दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, आस्तीन का सांप होना। 16 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कपटी मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये पिछली बातें याद करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बरवे रामायण के रचिता है, यानी बरवे रामायण के रचिता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। तो अशोक वाजपेयी दिया हुआ है, रघुवर साहे दिया हुआ है, महादेव वर्मा दिया हुआ है, निराला दिया हुआ है। इसका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर शाहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भूषण किस काल के कवि है, भूषण किस काल के कवि है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीति काल की। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञानंद पति की कविता है, यानी ज्ञानंद पति की कविता। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी नंबर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव का घर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से के कवि थे, यानी किस जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। चलिए, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। 23 का राइट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी शौक गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उषा कविता के कवि है, यानी उषा कविता के जो कवि है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखता है। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट का वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में बिना कोचिंग के, बिना कहीं से आप बुक परचेस किए आप टॉपर करा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप मेरे साथ देते रहे और मैं आपका साथ पूरी तरह से हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, चलिए गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अकाल शब्द का विलोम है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 25 नंबर 1 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुकाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सुकाल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तलवार शब्द का पर्यायवाची बताएं, तलवार शब्द का जो पर्यायवाची होगा तो क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नूतन शब्द का विलोम होगा, नूतन शब्द का विलोम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुरातन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कीर्ति शब्द का विलोम है, कीर्ति शब्द का विलोम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अप्रकीर्ति। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य का पर्यायवाची है। 31 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप शब्द है कौन सा सर्वनाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आपका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चराचर का संधि विच्छेद है, यानी चराचर का संधि विच्छेद। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चर जोर आचर दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, यानी परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 34 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम जोर ओजस्वी। अन्वेषण कौन सा संधि है, अन्वेषण कौन सा संधि है। 35 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अन्वेषण यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यन जोर संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 35। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गजानन कौन सा समास है।
36 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यक्षशाला कौन सा समास है? यक्षशाला कौन सा समास है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 38। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन का इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी समाप्त होना हो जाएगा। ये गलत मारा है, ये शुरू होना होता है, यानी श्री गणेश करना का मतलब होगा यानी शुरू होना। ठीक है, इसका दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तलवे चाटना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी खुशामद करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोर से कहना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बहुविधि समास हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, सो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। परम निम्नगण किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अधिकरण दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, आपादन दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, संबंध। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का शब्द संधि विच्छेद जो होगा 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जगत जोर नाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जगत जोर इस दिया हुआ है, जगत जोर इस दिया हुआ है। तो चाहिए देखिए 4 का इसका राइट 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जगत जोर इस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो जो पोज और इत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, सॉरी 47 का आपका यानी पोज और इत्र होना चाहिए, पवित्र है तो ये हो इसका यानी पोज और इत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, यानी उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? 48 का, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्जोर श्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डमीय का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी वार्डमीय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी वाक जोर मैं दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अब 60 में से आपको यानी 50 का ही जवाब देना है, बट हम आपको 60 सोल्यूशन कर देता हूँ। या तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप क्या कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नेज और अन हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची है, यानी पुत्र का पर्यायवाची है। 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा कि बेटा होगा पुत्र का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची है, यानी पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाषाण। ठीक है, चलिए गाइस, सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नर का विपरीत शब्द क्या होगा? नर यानी लड़का होता है और नारी यानी लड़की होती है, तो जैसे कि पता होगा तो नर का यानी उल्टा क्या होगा? यानी लड़की होता है, लड़कियों को क्या बोलते हैं? नारी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विधुर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं जो 56 आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी ध्यान देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा। 57 का हृदय का विशेषण क्या होगा? तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देना कमेंट सेक्शन में। चलिए, महाशय का संधि विशेष क्या हो जाएगा? तो चलिए फिर इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाजोर आशाएं। देखो क्या हो जाएगा? महाजोर आशाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बैठक में कौन सा पड़ती है? बैठक में कौन सा पड़ती है? बैठक।
ठीक है, तो बैठक में आपका उपलब्धि क्या होगा, आपका आंसर इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि समास हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी